बहुत अच्छी लगती है, अच्छे लगते हैं। बहन जी बिग बॉस में चल क्या रहा है? पिछले सीजन में समर्थ ने थप्पड़ लगाया था और विशाल ने। बिग बॉस भी कह रहा है नियम उल्लंघन के भाड़ में, टीआरपी आनी चाहिए बस। और वैसी जनता है, मतलब एपिसोड रिलीज होने से पहले उन्होंने जज कर लिया कि कौन गलत है कौन सही है। कृतिका को ट्रोल करना शुरू कर दिया है भाई। क्यों? एटलीस्ट रिलीज होने दो एपिसोड, क्या हुआ क्या नहीं वो देख तो लो अपनी मर्जी से। मतलब कृतिका गलत है, विशाल सही है। क्यों? विशाल ने बोला था क्योंकि उसे माँ मानता हूँ। अबे उसके बोलने से क्या होता है? भाभी माँ मानता है। अरमान क्या उसका सगा भाई है जो अरमान की वाइफ को भाभी माँ मानेगा? भाई अरे ट्रोलिंग हो किस तरीके की रही है। एक ट्रोल तो ऐसा भी था कि अरमान की तरफ से कृतिका चाहे नंगी घूमे तुम उसे देखना मत। अबे क्यों मत देखना? मतलब ये किस तरीके का ट्रोल है यार? वो कुछ भी पहने या कैसे भी पहन रही है ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ा कि तुम इस सेंस में अगर जहाँ पे विशाल कुछ गलती कर रहा है तो उसे तुम कृतिका को गलत बता दो। ये तो वही बात हो गई ना कि इसने मुझसे हंस के बात कर ली तो लाइन दे रही है। क्या यार, थोड़ा सेंसेबल बन जाओ। एपिसोड रिलीज होने दो, ठीक से देख लो कि मुद्दा था क्या। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वैसे ही तुम्हारा एल्विस भाई है साढ़े साढ़े बोल के, मतलब कुछ भी गलत चीज को सपोर्ट कर रहा है। से बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि भाई तभी लेगेसी कंटिन्यू होगी। कि नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि भाई थप्पड़ मारते रहो घर में रहते रहो। समझ रहे हो? पिछली बार अभिषेक का हुआ था, इस बार अरमान का हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो भाई रॉन्ग। अरमान को घर से बाहर निकलना चाहिए। फिश लैप्ड पे भाई पहले एपिसोड तो पूरा देख लेता कि हुआ क्या था। सीधे सीधे बोला उसने, उसकी तारीफ ही तो की है, इसमें गलत क्या है? ठीक है किसी की तारीफ करना गलत नहीं है, लेकिन उसने जिस सेंस में की थी ना वो गलत था। उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखते कितने क्रीपी थे भाई। वो बंदा पहले ही अपनी बात करने से पहले बोलता है कि यार मेरे को एक बात का गिल्ट है। अरे भाई अगर तुझे गिल्ट है तो तू बोल मत ना। और जहाँ पे उसने बोला ना कि उसे गिल्ट है, भाई वहीं से दिख गया था कि उसके दिमाग में क्या है। वो तो बंदे ने फ्लो में बोल दिया और तब उसे अचानक से ध्यान आता है कि चारों तरफ कैमरे लगे हैं, तो उसे कवर अप करने के लिए बोलता है मुझे सुंदर लगती है। भाई अगर सिर्फ सुंदर लगती है तो मुंह पे बोल देता, खुला बोलता यार कृतिका भाभी बड़ी सुंदर लगती है, यार कृतिका भाभी कितनी सही लगती है, सीधे बोल देता। ये कहता कि यार मुझे ना एक बात का गिल्ट है, छोड़ ना, रहने दे। मतलब कटारिया तक पहचान गया था उसकी नीयत क्या थी, उसके सेंस किस तरीके से आ रहा था, उसके एक्सप्रेशन के हिसाब से। और तुम्हारा भाई एल्विश उसे आंख बंद करके सपोर्ट कर रहा है, भाई देखो ना क्या हुआ है। और वैसी एल्विश आर्मी है भैया, कृतिका को सपोर्ट नहीं करना, हम विशाल को सपोर्ट करेंगे क्योंकि तुम्हारे एल्विश भाई ने विशाल को सपोर्ट कर दिया। क्या चल रहा है भाई ये? मतलब भेड़ चाल। जहाँ मालिक बोलेगा चलो तो उधर टिक 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 चलना शुरू कर दो। अब ये कुत्ते भी अभी भौंकने लगे हैं। मुझे लग रहा है ये भी कहीं एल्विश के सपोर्टर तो नहीं है। साढ़े एल्विश भाई को कैसे बोल रहा है, नहीं बना देंगे तेरे को वीडियो। ठीक है भाई, मान रहा हूँ कि किसी की तारीफ करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो सिर्फ तारीफ नहीं कर रहा था, उसके चेहरे पे उसके इंटेंशन दिख रहे थे कि क्या सोच रहा है। तुम गलत को मतलब बिना कुछ जाने उसको सपोर्ट कर रहे हो। भाई देख एल्विश को तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बेवकूफ का बच्चा। चलो मान लिया विशाल कह रहा है कि उसके इरादे गलत नहीं थे, ठीक है उसके इरादे गलत नहीं थे, लेकिन उस क्लिप को एक बार विशाल को दिखाना, अगर उस चीज को जस्टिफाई कर देना तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है इसका इरादा नहीं था। क्योंकि जो उसने बोला, जैसे उसने बोला, भाई वो कहीं से कहीं तक सही नहीं लग रहा था। मुन्नी जी को नजर तार नहीं आवे, ना तार नहीं आवे, कभी झूठ बोलती हो मारते हैं। एक चीज के लिए गिल्टी हूँ मैं, मुझे एक बात का गिल्ट है। अबे भाई तुझे गिल्ट है तो तेरे इरादे सही कहाँ से हुए? और अगर तेरे इरादे सही है तो तुझे गिल्ट किस बात का है? तारीफ ही तो कर रहा था, खुलेआम करता, इसमें ऐसा क्या था? भाई तेरे एक्सप्रेशन चीख चीख के बोल रहे थे, जैसे तू देख रहा था कि यार मुझे एक बात का गिल्ट है यार। मतलब क्या वो बंदा इतने फ्लो में निकल गया कि वो भूल गया चारों तरफ कैमरे लगे हैं। और जैसे उसे ध्यान आया ना, उसने अपनी बात बदल दी कि भाई कृतिका भाभी मुझे सुंदर लगती है, और मैं गलत सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। अबे तुझे जस्टिफाई क्यों करना पड़ा? अगर तेरे दिमाग में कुछ गलत है ना, सीधा बोलता मुझे सुंदर लगती है, खत्म, कान तक जाने की जरूरत ही नहीं थी। तू अपने बीच में सुंदर लगती है बस, अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। और भाई इतना तो ये समझ में आ गया था कि जो मैंने कर दिया है कैमरे पे वो जाएगा बाहर, इसलिए तूने वहीं पे कवर अप करना शुरू कर दिया कि मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, गलत मत सोचियो। तभी तूने बात ही बोल दी क्योंकि तू समझ चुका था कि क्या हो गया, ये जो नहीं होना चाहिए था। बहुत अच्छी लगती है, अच्छे लगते हैं। ठीक है अरमान को भी उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन भाई वो सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी, हीट ऑफ द मोमेंट उसका हाथ चल गया उसके ऊपर। भाई तुम उसकी वाइफ के लिए बोल रहे हो, मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोपटूंगी ना। और भाई मैंने कभी सच में नहीं सोचा था कि मैं कभी अरमान को डिफेंड करूंगा। वो बंदा मुझे कुछ खास पसंद है भी नहीं, लेकिन तुम किसी की वाइफ को ऐसा कुछ बोलोगे और उसके सामने जिस तरीके से बातें आई है ना, तो भाई खोपड़ी घूमना तो बनता ही है। भाग्यशाली भैया। मैं समझ गया तूने कल क्या देख के करा। और अरमान क्या, उसकी जगह कोई और भी होता तो शायद वो भी थप्पड़ ही मारता।
और पब्लिक इस चीज़ के लिए उसे ट्रोल कर रही है कि तूने उसे थप्पड़ कैसे मार दिया, खुद तो तू 2 बीवी लेके घूम रहा है। अबे भाई बाहर की बातें वो लेके आ गया, वो अलग चीज़ें हैं, वो हक से सबके सामने रख रहा है। तुम क्या कर रहे हो, चोरी छुपे चुपके से। भाई गलत चीज़ तो गलत है ना। और अगर इन केस वो उसे थप्पड़ नहीं मारता ना, तो यही जो ट्रोल कर रहे हैं उसे कल के दिन उसे दोबारा ट्रोल करते कि अबे उसकी बीवी को इतना कुछ बोल दिया, उसने कुछ नहीं किया, हम तेरी जगह होते हम तो मार देते। रियलिटी यही है भाई दुनिया की, उसने थप्पड़ मारा तो भी वो गलत है, अगर वो थप्पड़ नहीं मारता तो भी वो गलती हो जाता। और इसके ऊपर काफ़ी यूट्यूबर्स के रिएक्शन भी आए, कुछ उसके सपोर्ट में है, कुछ उसके अगेंस्ट है। अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ मारा। काफी यूट्यूबर और इंस्टाग्राम के क्रिएटर का मानना है कि इनको बिग बॉस से बाहर करो। अगर तुम अपनी वाइफ के साथ कहीं घूम रहे हो, तुम्हारी वाइफ को कोई स्माइल करे या हंस के मजाक में कोई कमेंट पास करे, क्या तुम लोग देख पाओगे? जब कोई अपनी वाइफ के साथ शादी करता है ना, वो 7 फेरे लेता है, उसके अंदर वचन होते हैं जो उनको पूरे करने होते हैं। अरमान भाई को गुस्सा आया, उन्होंने वो काम किया। अगर उस जगह तुम लोग होते तो शायद तुम भी यही काम करते। विशाल की गलती है कि उसने मजाक में कमेंट पास किया क्यों, तो ये गलत अफवाह मत उड़ाओ। भाई मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो लगता है अरमान ने जो किया वो सही था, क्योंकि भाई विशाल के इरादे वहीं क्लियर हो गए थे जब उसने बोला ना उसे गिल्ट फील हो रहा है, उसका दिल दिमाग में क्या चल रहा था वो दिख गया था। अब इसके बाद पब्लिक कैसे ले रही है वो पब्लिक के ऊपर है, मुझे तो भाई ये गलत लग रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और भाई बिग बॉस भी नहीं चाहता था कि वो अरमान को बाहर निकाले, क्योंकि उसको भी पता है टीआरपी यही देंगे, आगे चल के हो सकता है दोबारा भिड़े, कुछ नया मसाला मिले। बिग बॉस को तो शो की हाइप चाहिए थी, उसको मिल गई उसे एक थप्पड़ से। और अगर बिग बॉस ये नहीं चाह रहा होता तो शायद वो पायल को वापस बुलाता ही नहीं। उसने पायल को इसीलिए बुलाया कि ये बात सामने आए और अरमान का कुछ रिएक्शन निकल के बाहर आए, कृतिका कुछ रिएक्ट करे। भाई टीआरपी बड़ी चीज़ है, शो चलना जरूरी है, ये लोग आते जाते रहते हैं, कई सीजन से चल रहा है बिग बॉस। सेल्फ कंट्रोल दिखाना था विशाल को, अगर दिमाग में कुछ आ भी गया था ना तो भाई बोलना ही नहीं था, मतलब रिएक्ट ही नहीं करना था। ठीक है तेरे दिमाग में कुछ आया वहीं ख़त्म, खुद उसे समझना चाहिए कि चारों तरफ कैमरे लगे हैं, कैसा पोर्ट्रे होगा, क्या हो सकता है। वो बिग बॉस है भाई, वो टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पिछले सीजन में उसने एल्विस की माँ बुला दी थी। ऊपर से मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि पब्लिक चाहती क्या है। अबे मतलब तुम सही गलत को जज करने के बदले, उसको सपोर्ट करने के बदले तुम जो दूसरी चीज़ को ट्रोल करना शुरू कर देते हो। पायल ने वहाँ आके वो बात क्या रख दी, तुम पायल को ट्रोल कर रहे हो, क्यों? भाई उसकी फैमिली के लिए उसे लगा गलत है ये चीज़, उसने बोल दिया, इसमें उसका ट्रोलिंग कहाँ से बनता है? तुम विशाल के सपोर्ट में, तुम विशाल के सपोर्ट में खड़े हो जाओ कि भाई विशाल के इरादे गलत नहीं थे, हम सपोर्ट कर रहे हैं, वी सपोर्ट विशाल, जो भी तुम्हें सही लग रहा था। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अरमान और पायल को ट्रोल करोगे। मेरे को ये सच में फैंस समझ में नहीं आ पा रहे। अगर तुम सच में किसी के फ़ैन हो, किसी की आर्मी हो, तो उसे सपोर्ट करो, उसके सपोर्ट में खड़े हो जाओ। ये ट्रोलर बन के दूसरों को ट्रोल करना शुरू मत कर दो भाई। समझ ही नहीं आता तुम फैंस हो या ट्रोलर्स हो। और वैसे ही तुम्हारा लीडर है जो तुम्हें गलत चीज़ को रोकने से, ट्रोलिंग को रोकने के बदले खुद बोलता है जाओ उसकी आईडी में जाके कर दो, ये लो आईडी मेंशन कर दी, ठोको साले को। जो गलत चीज़ को और बढ़ावा देते हैं ये लोग। ये तो चलो जो भी कर रहे हैं, लेकिन जनता का खुद का दिमाग कहाँ है भाई? क्या भेड़ चाल में चलना शुरू कर देते हो कि भैया हम इसे पसंद करते हैं, इसने ऐसा बोल दिया तो हमें यही करना है। क्यों करना है? ठीक है तुम्हें वो पसंद है, उसे फॉलो करो, उसे देखो, कमेंट कर दो, अच्छी है। उसके पीछे क्या पूंछ बन के घूम रहे हो भाई, और वो भी गलत चीज़ के लिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ऊपर से शो का होस्ट अनिल कपूर, भाई मतलब इससे बड़े तो सलमान भाई था। वो चाहे अपनी फिल्म में कितनी ही घटिया एक्टिंग कर ले, यहाँ पे कम से कम रियल तो लगता था। इकलौता यही शो है बिग बॉस जहाँ पे सलमान खान रियल और नेचुरल लगता है, बाकी फिल्म तो आपको पता ही है क्या होता है। और अनिल कपूर फिल्म में इतना बढ़िया करेगा, यहाँ पे आके ओवर एक्टिंग कर रहा है। सलमान खान बोलता था हाथ जेब में डाल के, तो भाई इन लोगों ने क्या किया है, चलिए घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं। और अनिल कपूर क्या करता है, तो बच्चों चलिए, अरे भयंकर इतना क्यों ओवर एक्टिंग कर रहा था, चलो घर के अंदर चलते हैं क्या। और जब अनिल सर गुस्सा करते हैं तो ऐसा लगता है फाइटर मूवी से भी बाहर ही नहीं आया वैसे खड़े होके। इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। आधे टाइम तो अनिल सर ऐसा लगता है जैसे सलमान खान को कॉपी कर रहे हैं, जेब में हाथ डाल के ऐसे खड़े हो जाएंगे ए करके। क्या करना चाह रहे हो सर? आप जैसे नेचुरल करते हो वही करो ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता था। यहाँ शो में क्लियरली लग रहा होता आप एक्टिंग कर रहे हो, पता नहीं क्यों। और भाई वड़ा पाव गर्ल को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी इमेज क्लियर करने आई है कि मैं सिर्फ लड़ती नहीं हूँ, झगड़ती नहीं हूँ, मैं शांत भी रह लेती हूँ। और यहाँ किससे उसकी लड़ाई भी हो जाए ना तो उसके मुँह पर वो कुछ बोल नहीं पा रही है, चुपके से साइड जाती है और वहाँ जाके देख भाई मैं बता रही हूँ, ये मेरे को कुछ बोलेगी तो मैं उसको मारूंगी या बोलूँगी कुछ भी। मतलब क्या चल रहा है बहन? अगर तुझे उसको कुछ कहना है तो जाके मुंह पे बोलना। इससे ज़्यादा मज़ा तो तुमको बाहर देखने में आता था। जो तुम्हारा रूप रोने और चिल्लाने वाला वो ज़्यादा बढ़िया था। बिग बॉस में अलग ही चल रहा है तुम्हारा।
कोने कोने में जाके इसने मेरे को कुछ बोल दिया तो वहाँ चुगली करूँगी, वहाँ कुछ बोल दिया तो यहाँ चुगली करूँगी। क्यों? साई केतन ने तुम्हें सिर्फ यही तो बोला था कि तुम्हारे हाथ की मसाज कर दूँ, इतना इशू क्यों बना दिया बाहर जाके? वो मेरे को बोल रहा था इसकी औकात नहीं है। अबे क्या औकात नहीं है? क्या है तू ऐसा कि मतलब तेरे हाथ की मसाज करने के लिए उसे औकात चाहिए? तुझे पसंद नहीं था, तूने उसके मुंह पे बोला, बात खत्म। अलग जाके उसका इशू क्यों बना रही है यार? ऐसे भाव क्यों कर रही है? मेरे पीछे तो साई मर रहा है मसाज करने को। क्या दीदी, वड़ा पाव खिलाओ यार तुम, ये सब छोड़ दो। और बहन चाहिए नेजी को कहाँ से पकड़ के लाए? नेजी को देख लेते कितना भोला बंदा है, इतना शरीफ बैंकर, परमात्मा बन रहा होता है हर जगह। अब खैर वैसे तो इस बार शो में आधे से ज़्यादा लोग संत ही हैं जो चाहते लड़ाई ना, और कोई लड़ रहा है तो उन्हें भी शांत करा दो, मसाला नहीं लेने दे रहे बिग बॉस को। और उधर सना, ओ भाई नेजी का अलग ही काट रही है। नेजी दूसरों से जा के कह रहे ये तो मेरे को बमाए मत बोलना, देख कोई है जिसको अच्छा नहीं लगता। मतलब क्यों भाई? उसको नहीं लगता अच्छा तो क्या? वो भाई तेरा बना रही है, तेरे को इतना स्पेशल फील करा रही है कि तेरे को लगे भैया यही है। भाई जिस चीज़ में तू घुसा हुआ है ना उससे बुरा फंसेगा इसके चक्कर में, तो इससे दूर रहे। तुम्हें क्या लग रहा है तुम एक हफ्ते में इतने क्लोज हो गए कि तू किसी को बमाए बोल रहा है, कोई तुझे बमाए बोल रही तो उसे बुरा लग रहा है? क्यों? इतना भी कुछ खास नहीं यार कि तुमने बहुत लंबे रिलेशनशिप में थे, तुम बहुत लंबे टाइम से, अब वो शेयर नहीं करना चाह रही कि ये मेरे को बोलता है तो सिर्फ मेरे को ही बोलेगा। वो बस तेरा काट रही है भाई। और सच में ये सीज़न इतना ज़्यादा ठंडा चल रहा है कि बिग बॉस को मसाले के लिए पायल को बुलाना पड़ा, और जो पायल से उसे चाहिए था वो मिल भी गया। अरमान ने दे दी उसे रसीद। अब भाई हाइप चाहिए थी बिग बॉस को, मिल गई। और मेरी वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया तो उसे लाइक करें, कमेंट करके अपने फीडबैक दे कि मैं सही कह रहा हूँ या तुम्हें कुछ और लगता है, तुम्हारा ओपिनियन क्या है। तो मैं चलता हूँ, बाय। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगली किसी नई बकचोदी के साथ।